नमस्कार दोस्तों आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट मैं देना चाह रहा हूं। इंडिया पोस्ट के अंदर जो वैकेंसी आई है जीडीएस के पद पर, तो इसके फॉर्म चल रहे हैं। 23 अगस्त लास्ट डेट है। बिना परीक्षा के सिलेक्शन 10वीं की मार्कशीट से। कुछ प्रश्न है दोस्तों इस भर्ती को लेकर, जो अभ्यर्थी चाहता भी है उनका जवाब लेना। पहला प्रश्न है, ये जो शेड्यूल सेकंड आया है इसमें कितनी लिस्टें आएंगी? यह भर्ती का प्रोसेस कब तक चलेगा? इस भर्ती का कट ऑफ का दायरा कितना रहने वाला है? बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। फॉर्म अप्लाई करने के कितने दिन बाद इसका रिजल्ट यानी कि पहली लिस्ट जारी होंगी? बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनका इस बोर्ड के माध्यम से मैं जवाब देना चाह रहा हूं। इधर उधर की झूठी अफवाहों से अगर बचना है तो आज ही अभिषेक क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब आप यहां ध्यान दीजिए, तब आपके समझ में आएगा। बात चल रही है इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस वैकेंसी 2023 की। जी हां दोस्तों, जीडीएस को हम ग्रामीण डाक सेवक भी कहते हैं। जीडीएस के अंदर 3 प्रकार के पद आते हैं। पहला होता है बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर, दूसरा एवीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, तीसरा डाक सेवक। ठीक है, शेड्यूल सेकंड जुलाई 2023 के नाम से यह नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इसमें टोटल पद है 30,041 ऑल इंडिया 23 सर्किल से। ठीक है, पहला प्रश्न मैं ले रहा हूं, कितनी मेरिट लिस्ट जारी होगी? तो दोस्तों, अगर आपने इस शेड्यूल सेकंड का नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ा है तो शायद पता भी हो आपको। मैं एक जो है इसका नोटिफिकेशन आया है उसका स्क्रीनशॉट लेता हूं और स्क्रीनशॉट के माध्यम से यहां पर मैं बता रहा हूं। ये देखिए, यहां पर इस नोटिफिकेशन में ये लाइनें हमें बहुत कुछ कह रही है लिस्टों के बारे में। क्या बोल रही है ये लाइनें? हमें बोल रही है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे अभ्यर्थी डीबी करवाने ही नहीं जाएंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने तो जाएंगे लेकिन वो रिजेक्ट हो जाएंगे। तो रिजेक्ट हुए स्टूडेंट्स की जगह पर सीटें खाली रह जाएंगी। उन सीटों को भरने के लिए अगली मेरिट लिस्ट जारी होंगी। इस प्रकार ये लाइनें कह रही है। और पढ़िए क्या कह रही है। यह जो जीडीएस शेड्यूल सेकंड जुलाई 2023 का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसका प्रोसेस 31 दिसंबर 2023 तक चलने वाला है। यानी कि 31 दिसंबर तक आपकी ये मेरिट लिस्ट जारी होती रहेंगी। समझ रहे ना? पहली लिस्ट में जिसका सिलेक्शन होगा, क्या पता वो डीबी करवाने जाए या ना जाए, और चला भी गया तो क्या पता वो रिजेक्ट हो जाए। तो रिजेक्ट हुए स्टूडेंट्स की जगह पर नए स्टूडेंट्स को लिया जाएगा अगली वेटिंग लिस्ट के जरिए, और ये वेटिंग लिस्ट आपकी 31 दिसंबर 2023 तक जारी होती रहेंगी। इंतजार करना। पहली लिस्ट में अपना अच्छे से रिजल्ट चेक करना। पहली में अगर नहीं आए तो दूसरी में करना, दूसरी में नहीं आए तो तीसरी में करना, तीसरी में भी नहीं आए तो चौथी में करना। बहुत सारी इसकी मेरिट लिस्ट जारी होती है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, ये पहले प्रश्न का जवाब मिल गया कि मेरिट लिस्ट कितनी जारी होंगी, कब तक जारी होंगी। इसमें मेरिट लिस्ट कम से कम 5 जारी होंगी। दोस्तों ध्यान देना, इस भर्ती में कट ऑफ का दायरा कितना रहेगा? बड़ा अच्छा प्रश्न किया है अभ्यर्थियों ने। दोस्तों सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए टोटल वैकेंसी 30,041 पद है। इनके लिए 70 लाख से अधिक फॉर्म अप्लाई होंगे। अब नौकरी मात्र 30,000 को ही तो मिलेगी 70 लाख में से। तो 10वीं की परसेंटेज से इसमें सिलेक्शन होता है। जिसकी ठीक परसेंटेज है उसका सिलेक्शन होता है। तो परसेंटेज अगर आपकी एक 80 है, 80 प्लस वाले कहीं ना कहीं उम्मीद रख सकते हैं। हिंदी सर्किल की बात की है। अदर लैंग्वेज वाले स्टेट्स के अभ्यर्थी मेरी आवाज सुन रहे हैं तो अगर आपकी 60% है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी आप सर्किल में डिविजन्स में सिलेक्शन ले जाओगे। पीडब्ल्यूडी अभ्यर्थी अगर आपके 70% है तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये कुछ कट ऑफ का दायरा रहने वाला है। कट ऑफ इस भर्ती में गिरेगा। गिरने का कारण मैंने पहले भी बता दिया है। जीडीएस की भर्ती अब हाईलाइट हो चुकी है। जो फर्जी अभ्यर्थी कहीं ना कहीं फर्जी वादा करके नौकरी लेना चाह रहा है वो पकड़ में आ रहा है।
फर्जी अंक तालिका, मार्कशीट से छेड़खानी करके अपनी परसेंटेज बढ़ा करके मेरिट लिस्ट में नाम दर्ज करवाने वाला स्टूडेंट्स अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पकड़ में आ चुका है। बहुत सारे राज्यों से यह खबरें आई है और अखबार में भी ये खबरें छप चुकी है। तो जो फर्जी कैंडिडेट था वो डर गया है कहीं ना कहीं फर्जीवाड़े से, तो कट ऑफ गिरेगा। ठीक है सर, इस भर्ती का जो फॉर्म का लास्ट डेट है वह 23 और जो है अगस्त है। 23 के बाद 3 दिन एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा। फॉर्म में कोई गलती कर देता है तो उसको सुधारने के लिए 24, 25, 26 तक कंप्लीट हो जाएगा फॉर्म भर के। अब इसका रिजल्ट किस दिन आएगा? रिजल्ट बोले तो पहली मेरिट लिस्ट इसकी कब तक आएगी? दोस्तों पहली मेरिट लिस्ट इसकी आने के चांस है सितंबर के फर्स्ट वीक में। बिल्कुल कंफर्म यह बता रहा हूं, सितंबर के फर्स्ट वीक में यह लिस्ट आ रही है। अब पहली लिस्ट आएगी, कट ऑफ क्या रहेगा? तो कट ऑफ रहेगा दोस्तों वही 100% और 95%, क्योंकि पहली लिस्ट में बहुत सारे अभ्यर्थी फर्जी होते हैं जो बिना मतलब के फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, जिनका सिलेक्शन दूर दूर तक नहीं, जिसकी 60% है वह भी 100% लिखकर फॉर्म अप्लाई कर देता है। तो लिस्ट में गड़बड़ हो जाता है। वहां ये कोई देखता थोड़ी है कि इसने फर्जी तरीके से अपनी परसेंटेज दर्शाई है। वहां से एक सॉफ्टवेयर होता है, वो सॉफ्टवेयर जिसकी ज्यादा परसेंटेज होती है उसको पहले ले लेता है। तो इस प्रकार से पहली दूसरी लिस्टें फर्जी होती है, इनमें ओरिजिनल कैंडिडेट्स की संख्या कम होती है। तो इस प्रकार इसकी कट ऑफ रहेगी। पहली लिस्ट में सिलेक्शन जिसका होने वाला है, ध्यान दीजिए, आपको ओनली 10 दिन का समय दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इन 10 दिनों में अगर आप नहीं पहुंच पाते हैं किसी कारणवश, तो और आपको 5 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। टोटली 15 डे का समय मिलता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और यह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फर्स्ट वाला होता है, इसमें 2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज चाहिए मूल, यानी कि सर्टिफिकेट होने चाहिए आपके पास ओरिजिनल। कौन कौन से? 10वीं की मार्कशीट, अंक तालिका एंड आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए 10वीं क्लास का। जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए सेंट्रल का यानी कि केंद्र का। ये आपके कैटेगरी वाइज बनते हैं। ईडब्ल्यूएस का 1 साल की वैलिडिटी वाला चाहिए। ओबीसी का 3 साल की वैलिडिटी वाला होता है। एससी एसटी लाइफ टाइम यह चलता है। तो कैटेगरी वाइज अगर आपके पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट जाति नहीं है तो बनवा लीजिए, नहीं तो रिजेक्ट हो जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। पीडब्ल्यूडी कोई अभ्यर्थी है और अगर आपको चांस लग रहे हैं लिस्टों में नाम आने के, तो पीडब्ल्यूडी प्रमाण पत्र तो चाहिए होगा। जेंडर किसी ने चेंज किया है तो उसका प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र वाला कोई प्रूफ चाहिए। ठीक है, 10वीं की मार्कशीट में अगर आपका जन्म नहीं लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी गई है, तो उसका इसके जगह पर आपको नया सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा वहां दिखाने के लिए कि मेरा जन्म इसी तिथि को हुआ है। मेडिकल प्रमाण पत्र, ये किसी भी आप सरकारी डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल कहीं से भी बनवा सकते हो। ये हॉस्पिटल के सामने एक सर्टिफिकेट आता है। ठीक है, तो आप इस सर्टिफिकेट में किसी भी सरकारी डॉक्टर्स के सिग्नेचर मोहर लगवा करके और ये तैयार रखना। आधार कार्ड तो होगा ही। ठीक है, बाकी अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो वो ले जाना पड़ेगा। फॉर्म की प्रिंट निकालनी होगी, वैसे आपने फॉर्म में नहीं भरा है तो निकाल लेना रजिस्ट्रेशन नंबर। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहेंगे जो आपको फाइल में रखकर ले जाने होंगे। अगर ये आपके पास नहीं है तो सोचना भी मत कि आपको जीडीएस का जो है नौकरी मिल जाए। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो जाएंगे, चाहे आपका कितनी भी लिस्ट में नाम क्यों आ जाए। डीबी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ये बातें थी दोस्तों जो आप चाहते थे कि सर हमें जवाब मिले। ठीक है, फॉर्म अप्लाई कीजिए, अच्छे से करना, सर्कल अच्छे से चॉइस कीजिए, डिविजन्स अच्छे से चॉइस करना, अपनी कैटेगरी वाइज पद देख लीजिए किस डिवीजन से ज्यादा है, किस सर्कल से ज्यादा है, पोस्ट प्रेफरेंस अच्छे से देना। ठीक है, वो सब जानकारियां मैंने इससे पहले वाली जो वीडियो थी उनमें दे रखी है, तो हर वीडियो को आप विजिट करना सीखिए। प्रत्येक वीडियो में आपके काम की बातें की जाएगी। जानकारी आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी, मुझे विश्वास है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।